एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक, कोमा दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी टैन पी के मान ज्ञात करें। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जो बनाइएगा आप लोग यहाँ पर आइए। ठीक, अब कौन सा क्यू बोला है समकोण, तो क्यू को आप यहाँ लिख दीजिए क्यू। अब बचा पी, यहाँ पर बच गया आर, पी आर। ठीक, अब देखिएगा इसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो आप पी और क्यू के बीच में 5 यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब ये भुजा का मान तो परफेक्ट दे दिया है, लेकिन इस भुजा का मान परफेक्ट नहीं दिया, इस भुजा का मान परफेक्ट नहीं दिया है। यहाँ पर इस तरीके से दिया दे रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कैसे दे रहा है? ऐसे दे रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 है। तो अब तो पूरा क्लियर दे नहीं रहा है, तो ऐसा कीजिए कि आप पी आर को रोक लीजिए। पी आर को रोक लेंगे तब 25 उधर जाएगा तो माइनस क्यू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए आप लोग। हो जाएगा। अब इसको क्या करिए कि अब पी आर का मान परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लाकर 25 माइनस क्यू आर। निकल गया, ओरिजिनल मान तो नहीं है। अब क्या करिए, इस हिसाब से पता चल रहा है एक दो भुजा का मान दे दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है। तो तीसरा भुजा का जो मान नहीं दिया है, इसका मतलब कि आधार नहीं दिया है, तो आधार निकालेंगे। और आधार का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आधार बराबर फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होगा। इसमें याद रखिएगा, सिर्फ 10वां क्वेश्चन में इसका स्क्वायर उधर भेज कर रूट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही रखिए। मैं चाहूं तो फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आधार यही ना है क्यू आर, तो लिख लीजिए यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर बराबर कितना होगा, कर्ण कितना है, पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू है लंब, तब पी क्यू के स्क्वायर होगा। ठीक, अब गौर से देखिए, अब इसका मान बैठाइए। जब इसका मान हम लोग पीआर लिखे हैं, क्या बोल रहे हैं, पीआर लिखे हैं। हाँ, ये पी, यहाँ पी आर प्लस पी क्यू है, लंब है ना, ये लंब देखिए तो लंब पी क्यू है, इसलिए हम पी क्यू लिखे। आर नहीं ठीक से ये आपको आर दिख रहा है? आर नहीं ठीक से दिख रहा है। यहाँ पी आर, यहाँ पे पी आर है, तो आर हो गया क्लियर? आर भी नहीं दिख रहा है, चलिए आर कर लीजिए, हो गया। अब देखिएगा विच इंप्लाई क्यू आर के स्क्वायर, इसको तो निकालना ही है। पी आर का मान देखिए तो क्या दिया है, 25 माइनस क्यू आर दिया है, इसके जगह पर बैठाइए 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर है तो पूरा के ऊपर आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस। अब पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 को बैठा दीजिए। ठीक, अब देखिए या क्यू आर के स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी को होल स्क्वायर गया, तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। ये आपका ए मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए बी, तो ए के स्क्वायर, तो एक जगह पर 25 है तो 25 के स्क्वायर मानिए माइनस बी के जगह पर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पर होगा, तो बी के स्क्वायर, तो क्यू आर के स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2 ए, एक जगह पर 25 है तो 25 बैठे गुना बी, तो बी की जगह पर क्यू आर, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच इंप्लाई क्यू आर के स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर के स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा। बीच इंप्लाई क्यू आर के स्क्वायर बराबर 625 में से 25 चला जाएगा, क्योंकि ये एक जाते अचर अचर है, तो 625 में से 25 जाएगा तो आपका 600 प्लस क्यू आर के स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बचेगा। ठीक, अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर है, इस क्यू आर स्क्वायर को आप इधर बोलाएंगे तो माइनस होगा ना, यहाँ पर लिखेंगे विच इंप्लाई क्यू आर के स्क्वायर माइनस, इधर आएगा तो फिर से क्यू आर के स्क्वायर बराबर आपका होगा 600 प्लस कितना, प्लस नहीं माइनस
-50 QR होगा क्लियर। अब ये तो अंक बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, तो इसको ऐसे काट दीजिए। जब ये कट गया था क्या बचा, 0 यहाँ पर बचेगा, 0 इधर हो जाएगा आपका 600 -50 QR। QR का मान निकालना है ना, तो आप क्या करिए कि 0 इधर आएगा ही, तो +50 QR बराबर 600 बचेगा। ठीक, अब जगह नहीं है मेरे पास, तो क्या कर रहा हूँ, ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ। सवाल की भी तो जरूरत नहीं है ना, आप लोग देख लीजिएगा। मिटा दो, ठीक है। देखिए आप, अब ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों से आप लोग जोड़िएगा, विच इम्प्लाई यहाँ है, विच इम्प्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 QR ही रहेगा। अब बराबर इधर आपका कितना होगा, 600। ठीक, विच इम्प्लाई। अब इसके बीच में क्या है, गुना। तो गुना में से कोई भी चीज आता है तो उधर क्या होता है, बाटा में चला जाता है। तो आप लिखिए QR बराबर 600 बटा 50। इन 0 से 0 काट दीजिए, जब काटेंगे ना तो 12 मतलब कटेगा, ठीक है ना। 12 × 25 60। तो QR बराबर आपका आ गया कितना, 12। आपको यहाँ पर लाकर 12 बैठा सकते हैं, ठीक है। 12 यहाँ पर आप लाकर लिख दीजिए। अब देखिएगा, एक सवाल पहले ही हम लोग आया था कि PR बराबर QR -25 निकाले थे ना यहाँ से। PR का मान नहीं निकालने को इधर बैठाए थे। अब देखिए, तो PR बराबर QR का मान कितना है, QR का मान 12 नहीं ना, उससे थोड़ा होगा, ये ऐसा था। PR का मान था कितना, 25 -QR, ऐसा ना था। अब देखिएगा, तो इधर 25 माइनस QR का मान 12 है, तो 12 बैठा दीजिए, तो PR बराबर हो जाएगा 13। अब जाके परफेक्ट मान आया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अब ओरिजिनल पिक्चर बना लेते हैं, क्योंकि यही थोड़ा सा गेटरिंग हो गया है, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फ्रेश पिक्चर आप बना लीजिए। ठीक, फ्रेश बनाइए। यहाँ पर Q लिख दीजिए, यहाँ पर P लिख दीजिए, यहाँ पे R लिख दीजिए। तो PR का मान 13 है, तो इधर 13 बैठा दीजिए। और QR का मान कितना निकल का है, तो इधर 12 है, तो 12 लिख दीजिए। इधर 5 है, तो 5। निकालना क्या क्या था हम लोगों को, sin P, cos P, tan P निकालना था। यहाँ पर कह रहा है sin P, cos P, tan P निकालना है ना, इतना। अब देखिए, जब P कह रहा है तो थीटा किसको मानेंगे, P को ही मानेंगे ना। तो इसको आप थीटा मानिए, P को। जब इसको मानेंगे तो E आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, P बराबर लॉन्ग। ठीक, और E का हो जाएगा आपका B हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। साइन P बराबर क्या होगा, लाल बटा का यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, लाल बटा का। तो साइन P बराबर होगा P/H होगा। इसके सामने लिख दीजिए P/H। इसमें P का मान कितना है, एक वो पिक्चर हो जाएगा, क्योंकि सब जगह P बोला है। तो इसमें P का मान कितना है जी, 12 बटा 13 हो जाएगा। cos P बराबर क्या होगा, B/H होगा। इसको लिख दीजिए B/H। इसमें B का मान कितना है, 5, अब बटा H का मान कितना है, 13 है। tan P बराबर क्या होगा, P/B होगा। तो इसको लिख दीजिए P/B। P का मान कितना है, देखिए तो इसमें 12 P का मान 12 है, 12 बटा 5 5 होगा। हो गया फाइनल आंसर।